Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover another question of bonds portfolio. So let's read the question. A 6-year bond of rupees 1000 has an annual rate of interest 14%. तो इसमें क्या मैच्योरिटी लाइफ दे दी बॉन्ड की 6 years एंड रिडेम्पशन अमाउंट भी दे दिया 1000 एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट भी दे दी 14%. ओके और ये कह दिया द इंटरेस्ट इज़ पेड हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयर्स में हमें इंटरेस्ट मिलेगा. इफ़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 16%, तो ये डिस्काउंटिंग रेट भी हो गई हमारी. अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि 16% क्या पर एनम या हाफ ईयरली, ये सब स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये 16% पर एनम है और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है, इसलिए हमें इससे आगे भी ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कंपाउंडिंग भी हाफ ईयरली है. यानी इस रेट को हम क्या मानेंगे 16% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली. ओके अब ये क्यों मानना पड़ेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ सॉल्यूशन करते टाइम. ओके सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले 6 साल बॉन्ड की लाइफ है, बट ये जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है, तो ये जो 6 साल है इसके टुकड़े हो जाएंगे कितने 12. क्यों? बिकॉज 6 मंथ के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है और हमें फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी. लाइक इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली पे हो रहा है तो ये भी 16% पर एनम कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली होगी, और 16% भी हमारे किसी काम का नहीं, बिकॉज ये 16% पर एनम मान रहे हैं हम और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ ईयरली है, तो हमें इस रेट को भी आधा करना पड़ेगा. कैसे? ये 16% का हाफ हो जाएगा 8, तो ये रेट हो जाएगी 8% और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, एंड ये 14% भी हाफ हो जाएगा. यानी एक ईयर में 14% मिल रहा है, तो हाफ ईयरली की रेट कितनी हो जाएगी 7%. तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 7%, तो 70 हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया और रिडेम्पशन वैल्यू है हमारी 1000. ओके तो दो तरह की चीज़ें मिलती है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं हम वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए. तो सबसे पहले क्या आ गया, इंटरेस्ट मिल गया हमको 70. कैसे निकला 14%, बट इंटरेस्ट हाफ ईयरली मान रहे हैं हम, तो 14 का हाफ 7%, तो 1000 इंटू 7%, 70 इज़ द इंटरेस्ट. एंड अबाउट रिडेम्पशन वैल्यू इट इज़ गिवन दैट रिडेम्पशन वैल्यू इज़ 1000, बिकॉज और कोई रिडेम्पशन वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हमें यही माननी पड़ेगी कि रिडेम्पशन वैल्यू भी यही है. यानी बॉन्ड की जब मैच्योरिटी लाइफ रीच हो जाएगी तो हमें 1000 वापस मिल जाएंगे. ओके और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही हाफ ईयर्स में. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया, वी आर एज्यूमिंग दैट डिस्काउंटिंग रेट इज़ 16% पर एनम एंड कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ ईयरली. क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयर्स में पे हो रहा है, तो कैश फ्लो को तो हम चेंज कर नहीं सकते, हम क्वेश्चन को तो चेंज कर नहीं सकते, बट इसमें क्वेश्चन में 16% कुछ भी आगे दे नहीं रखा है, तो हमें ये एज्यूम करना ही पड़ेगा. ओके नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला लिख देंगे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू. क्योंकि बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकलती है, सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में ला के. कैसे? क्या क्या कैश फ्लोज होते हैं, इंटरेस्ट हमें हाफ ईयर्स में मिलता जाएगा, प्लस एट द मैच्योरिटी हमें रिडेम्पशन वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि है 1000. तो इंटरेस्ट हमने निकाल दिया 70 एंड रिडेम्पशन वैल्यू भी रख दिया हमने 1000. अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटरेस्ट को, बिकॉज इंटरेस्ट इज़ आफ्टर 6 मंथ मिलता जाएगा हमको हाफ ईयर्स में. तो हमें क्या प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर निकालना पड़ेगा, एंड फॉर रिडेम्पशन वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. ओके तो प्रेजेंट वैल्यू एनविटी फैक्टर का क्या होगा, हमें 16% का हाफ करना पड़ेगा, बिकॉज 16% पर एनम ले रहे हैं हम और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हाफ ईयर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा तीनों की सेम होनी चाहिए. लाइक हमने जैसे इसमें सेट किया, इंटरेस्ट जो है ये 70, ये भी हाफ ईयरली है, 8% भी हमने हाफ कर दिया इसका,
ये जो 16% पर एनम है ना, इसका हमने हाफ कर दिया, और ये 12 भी हाफ ईयरली है। लाइक अगर पर एनम लेते हम तो 6 आता, ओके, बट हमने उसके टुकड़े कर दिए, हमने 12 नंबर ऑफ पीरियड्स ले लिए, ओके। तो फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम ऑफ दीज 3 थिंग्स। नाउ प्रेजेंट वैल्यू एनडीटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। ऐसे करते जाएंगे हम कितनी बार? 12 टाइम्स। जैसे ही 12 टाइम्स ऐसे किया हमने तो हमारा आंसर आ जाएगा PVAF यानी प्रेजेंट वैल्यू एनडीटी फैक्टर का 7.536, जिसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट से, तो इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें मेमोरी प्लस बार बार नहीं करना, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इंटरेस्ट हमें आफ्टर 6 मंथ मिलता जा रहा था, बट रिडेम्पशन वैल्यू ओनली एंड ओनली आफ्टर मैच्योरिटी मिलेगी, ओके, एट द मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 डिवाइडेड बाय 1.08 सिर्फ इज इक्वल टू करना है 12 बार, ओके। फिर जो आएगा आपका 0.39711, ये होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओनली एंड ओनली फैक्टर, ओके, नॉट एनवीडी फैक्टर। तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो रिडेम्पशन वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गया 924.64, ओके। तो इस क्वेश्चन में यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ये जो 16% है ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ये कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, कंपाउंडिंग एनुअली है, ये सब स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो हमने इसको अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया, ओके। और एज्यूम हमने क्यों किया? ये 16% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। तो हम इसको अगर नहीं भी करते तो भी हमारा आंसर नहीं आता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। ये जो इंटरेस्ट है 70 हमने लिया, सेम हाफ ईयरली है, एंड ये 8% ये भी हमने हाफ ईयरली लिया है, बिकॉज 16% पर एनम है, बट कंपाउंडिंग जो है वो हाफ ईयरली लिया है हमने। तो ये जो पर एनम है ना, इसलिए इसका हमने हाफ कर दिया, बिकॉज इट इज़ अ नॉमिनल रेट। हम इसको हाफ किए बिना इसको काम में ही नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें मिसमैच है, ये पर एनम है और ये हाफ ईयरली है, तो हमने इसको भी हाफ कर दिया, ओके। जैसे ही इसको हाफ कर दिया तो ये भी सेम फ्रीक्वेंसी में आ गया, और ये तो है ही सेम फ्रीक्वेंसी में, बिकॉज 6 पीरियड होने चाहिए थे, बट वी कट इट डाउन। एक साल को 2 टुकड़ों में बांट दिया हमने, 6 महीने और 6 महीने, ओके। तो टोटल 12 नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए, ओके। 78%, 12, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी जो है सेम होनी चाहिए, ओके। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे हो रहा है।